हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलेशन सीरीज पार्ट नंबर 2। और इस सीरीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड में इस तरीके की जो कैलकुलेशन आएगी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, उसको कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। पार्ट 1 में इसका रूल बता दिया था मैंने, स्टेप्स लिखाए थे कुछ, वापस से उनको एक बार रिपीट करता हूँ। सिर्फ 3 स्टेप में ये कैलकुलेशन हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जितने भी 10 की पावर्स हैं आप लोग उसको माइंड में ही सॉल्व करो। जैसे 10 टू द पावर -13, 10 टू द पावर -2, ये मिलकर के कितना हो जाएगा -33। नीचे 10 टू द पावर -19 और +4, -19 और +4 कितना हो जाएगा -15। ऊपर था 10 टू द पावर -33, नीचे था 10 टू द पावर -15, ये ऊपर जाएगा तो -33 + 15 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -18। ठीक है, अंडर रूट से जब 10 टू द पावर -18 को तुम बाहर निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा 10 टू द पावर -9। इसी तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करना कि जितने भी 10 की पावर से उसको तुम लोग माइंड में ही सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, फिर जो डेटा बचा हमारे पास उसको नोट कर लो। पहला स्टेप क्लियर, जितने भी 10 की पावर्स है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाई करने से पहले ये मत करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर 1.6 से डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले फोकस ये रखना कि हम लोग डिवाइड पे ज्यादा ध्यान देंगे कि डिवाइड करने से कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने से बड़ी हो जाएगी। सिंपल रूल। ठीक है, कोशिश करो कि यहाँ पे क्या डिवाइड करने से कुछ यहाँ पे छोटा हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बाकी और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। फिर अपने थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या है हम लोगों का, अप्रोक्सीमेशन। ऐसी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करो जिसको तुम अप्रोक्स करके इस कैलकुलेशन को इजी कर पाओ। जैसे, और अप्रोक्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ये था 1.5 और ये था 1.6। अगर मैं इस 1.6 को 1.5 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम उसमें? सेम ही तो चीज है। 1.5 और 1.6 एक सिर्फ 0.1 का अप्रोक्स किया है हम लोगों ने। अब ये 0.1 का छोटे से अप्रोक्स करने से हमें बहुत बड़ा फायदा मिला। अगर तुम इसको 1.5 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास 9.1। और एग्जाम में लिखकर मत आना कि हम लोगों ने ये 1.6 को 1.5 अप्रोक्स किया है। ठीक है, इसको सिंपल बस ऐसे ही कट कर देना। फिर 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। एक्चुअल में 9.1 है, 9.1 का अंडर रूट 3.01 के समथिंग होगा। फिर 0.01 इतनी छोटी वैल्यू कौन लिखेगा, तो हम लिखेंगे इसको 3 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ब्रैकेट में लिख करके आ जाना, ये जो आंसर है वो है अप्रॉक्स आंसर। ठीक है, नोटिस करो एग्जैक्ट आंसर कितना है 2.9। देख रहे हो कितना क्लोज आंसर आया हम लोग, 2.9, और हमारा आंसर कितना आया 3। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग करना, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। होप सो आप लोगों ने ट्राई किया हो। देखो, सेम स्टेप्स हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। कैसे? पहला स्टेप, जितने भी 10 की पावर से उसको सॉल्व करो। -27 और -2, ऊपर कितना हो जाएगा -29। नीचे -19 +4 कितना हो जाएगा -15। ऊपर था -29, नीचे था -15। जब इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -14। 10 टू द पावर -14 को अंडर रूट से बाहर निकालो, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब जो डेटा बचा उसको लिख लो। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 2। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे। हम नोटिस करेंगे इसमें क्या कोई डिवाइड होकर के कुछ इजी हो पा रहा है इसमें। तो ये सिमिलर क्वेश्चन आ गया, 2 से 2 कैंसिल, और 1.6 को अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 1.5 किया, ये कैंसिल। ठीक है, जो बचा उसको नोट नोट करो, 1.67। पार्ट 1 में तुम लोगों से एक बात बोली थी कि 12 से 20 तक तुम्हें जितने भी स्क्वायर्स हैं वो एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट। इससे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में नोटिस करना, ये था 1.67। अगर तुम लोगों को 12 से 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है, ठीक है, तुम बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहे होगे कि इसके आसपास ऐसी कौन सी टर्म है जिसका ये स्क्वायर रूट बन सकता है। तो हमें पता चला 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है,
अगर 1.67 को तुम अप्रोक्सीमेटली 1.69 मान करके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 0.02 का ही तो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो ये था 1.69 अप्रोक्स में, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1.3, या फिर थोड़ा सा छोटा लिख दो 1.3 से, क्योंकि 1.69 से छोटी वैल्यू है 1.67, इसका जो अंडर रूट आएगा वो भी थोड़ा छोटा आएगा। तो 1.3 से छोटी वैल्यू लिख दो कोई भी, 1.3 से छोटी वैल्यू क्या होगी 1.27, 28, 29, ठीक है। 1.30 से छोटी वैल्यू कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ 1.27। नोटिस करते हैं जरा इसका आंसर कितना है, ये रहा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 1.25, ठीक है। आप 1.3 भी लिखोगे ना वो तब भी ठीक है, बस ब्रैकेट में यहाँ पर ना अप्रॉक्स लिख देना। तो इन सिर्फ 3 स्टेप से तुम लोगों की जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट हो जाएगी। अब इस बात का ये मतलब नहीं कि वीडियो देख ली तो तुम लोग बहुत महान बन जाओगे कैलकुलेशन में। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तुम्हें कोई भी कैलकुलेशन में, ये कैलकुलेशन में तुम लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि किसको किस तरीके से कैंसिल करके उसको इजी करना है, ठीक है। अब सारा खेल बचा प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस के लिए ही ये सीरीज है। अगली वीडियो मिलेगी आपको 2 दिन के बाद, ठीक है। हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, तो आकर के आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में ये जो 3 स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, इसको आप लोगों को बार बार लगा करके देखना है। हर दूसरे दिन प्रैक्टिस करनी होगी कैलकुलेशन की, तब जा करके कैलकुलेशन में एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी, दोनों चीजें आपकी मेंटेन हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।